8 चैप्टर 2 का तड़ित और भूकंप के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात है तड़ित क्या चीज होता है और भूकंप क्या चीज होता है, इसके बचाव के उपाय क्या है, इन सारे चीजों को वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो जी, तड़ित तथा भूकंप, तड़ित तथा भूकंप ये चैप्टर का नाम ही है अध्याय 2। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आज का जो टॉपिक में, आज का चैप्टर में हम लोग सिर्फ भूकंप के बारे में ही चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तड़ित के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बात नहीं, शांति से बढ़ जाओ। तो जो भूकंप होता क्या चीज है, सबसे पहले बात भूकंप, बात नहीं, भूकंप क्या चीज है, इसको कहता है अर्थक्वेक, EARTHQUIC, अर्थक्वेक। देखो रे बाबू, ऐसा माना जाता है कि धार्मिक दृष्टि से भी बाबू भूकंप के बारे में कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई इस्लाम धर्म के अनुसार जो कुछ लोगों का कहना है कि एगो बड़का गाय है और जब वो सिंह के ऊपर धरती टिकल है और जब बोलते है हुड़ू हुड़ू करके, मतलब वो सिंह हिलाती है तो धरती डोलता है। उसके बाद किसी किसी धर्म के लोगों का कहना, किसी किसी धार्मिक व्यक्ति के लोगों का कहना कि नहीं, एक मतलब जो धरती क्या है, एक नाग एक सांप के ऊपर बैठल है और जब वो नाग जब फन मारते है तब धरती हिलता है, जब धरती जब हिलता है तो फिर क्या करता है, भूकंप आता है। लेकिन साइंस इन चीजों को नहीं मानता, विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता, बोलता नहीं ये सब फिजूल की बातें हैं, बात नहीं करो, ये सब फिजूल की बातें हैं। भूकंप एक्चुअली होता क्या चीज है कि पृथ्वी के नीचे कई प्लेटें हैं, ठीक है, कई प्लेटें हैं। ये जो धरती है, धरती के नीचे कई प्लेट है, परत। उदाहरण के तौर पर जब आप लोग देखा होगा, जब आप लोग भैया डोजरवा में जब मिट्टी खोदा कुदाली से, बार बार करे बात नहीं करो, समझो टॉपिक को, ठीक है। जब वो कुदाली से जब मिट्टी खोदता है तो आप लोग देखा होगा कि पहले वाला परत में जानते वो थोड़ा सा करिया मिट्टी निकलता है, फिर उसके बाद बालू निकलने लगता है, फिर वो बहुत ज्यादा जब जाता तो फिर वो करकरिया बालू निकल जाता, पूरा फ्रेश बालू। और फिर बहुत ज्यादा जब आप जाते हो तो आपको क्या करता है जी, एकदम सीधे बाबू एकदम कंकड़ पत्थर बजरी कंकड़ पत्थर निकलने लगता है। और उससे ज्यादा भी आप जाते हो तो फिर बाबू आपको जानता, आपको एक मोटी परत नजर आती है जो पाइलिंग करता है, जिसको हम लोग पाइलिंग कहते हैं। तो विज्ञान कहता है कि नहीं, जब पृथ्वी में क्या कई प्लेटें हैं, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है, जिसके कारण क्या होता है बाबू, ये कंपन होता है। इसके कारण क्या होता है, कंपन होता है। कंपन में वाइब्रेशन, आप लोग जो हाईवे जो बना रहा था 4 लेन में, आप लोग जाता है वो रोलर हुआ था, कल कर रहा था वो, तो कंपन होता है। इस कंपन को ही कहते हैं क्या भाई, भूकंप कहते हैं। इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि भूकंप कहते किसे हैं, तो आप ये जवाब ना दोगे कि मतलब ये वो कोनो गाय है और उसके ऊपर सिंह के ऊपर टिकल है, और गाय जब सिंह हिलाती है तो फिर क्या करता है, भूकंप। ऐसी बात नहीं, साइंस इन चीजों को नहीं मानता है, बात नहीं, साइंस इन चीजों को नहीं मानता है। फिर बोलते हैं कोनो नाग नाम का कोनो सांप है, सांप जब फन मारता है तो धरती हिलता है, ये भी बाबू कोई बात नहीं। मेन जो साइंस ये कहता है, मैंने विज्ञान ये कहता है नहीं भाई, पृथ्वी के नीचे क्या कई प्लेटें हैं। एक प्लेट जब पृथ्वी जब घूरती है, घूरने के क्रम में क्या करता है जी, आपस में जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो टकराने के कारण कंपन होता है। कंपन माने वाइब्रेशन। जब वो ये कंपन होता है तो इस कंपन को ही कहते हैं क्या है, भूकंप कहते हैं। इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। जैसे बाबू आप लोग देखा हो 2015 में जब भूकंप आया, आप लोग देखा होगा, सुना, ठीक है, तो बात नहीं सुना, ध्यान दो। तो एक क्या है जो आप लोग 2015 में आप लोग भूकंप देखा होगा। अब भूकंप आने पर करना क्या चाहिए, तो भूकंप आने पर सावधानी। जब भूकंप आ जाए,
भूकंप आ जाए तो आपको सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। सावधानी तो सबसे पहली बात है कि आपको जानते हो बाबू हल्ला नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाबू जानते हो भगदड़ मचेगा। अगर आप किसी भीड़ भाड़ में हो या घर पे हो तो आप बाबू बहुत ज्यादा हल्ला ना करें, बहुत ज्यादा हल्ला ना करें, नहीं तो क्या करेगा जी, आपको क्या करेगा भाई, बड़े पैमाने पर क्या हो जी भगदड़ मची जिसमें जान माल की बहुत ज्यादा क्षति हो, तो हल्ला ना करें। नंबर दूसरा बात क्या होता है भाई, अगर आप किसी घर के में हो, किसी घर के अंदर हो तो उस घर के कोने में, घर के कोने में नहीं तो बाबू अन्ना पलंग टेबल कुर्सी जो कुछ भी है, नहीं तो भैया टेबल चौकी पलंग टेबल चौकी खटिया खटिया पलंग पलंग इन सारे चीजों के नीचे आप बाबू घुस जाए, ठीक है। या तो आप बाबू घर के कोने में छुप जाए, नहीं तो टेबल चौकी खटिया पलंग कोई मोटा कुर्सी या तो फिर गत्ता इन सब के नीचे आप घुस जाए। मान लो कुछ गिरेगा भैया तो टेबल कुर्सी बेंचों पर न गिरेगा जी, आप तो कम से कम ब्रेन आपका सेपरेट रहेगा। अगर आप किसी खुले मैदान में हो, सुनो, अगर आप किसी खुले मैदान में हो, खुले मैदान में हो तो आप बाबू सो जाए, पेड़ से दूर रहे, पेड़ खंभा, खंभा माने पोल, ठीक है, पेड़ खंभा बिजली का खंभा पेड़ इन सारे चीजों से आप दूर हट जाए, नहीं तो मान लो गिरेगा तो फिर आप ही के ऊपर ही हो सकता है, गिर सकता है, तो आप थोड़ा सा हट के उससे हट के बना ले। अगर आप किसी नदी तालाब पोखर खेत खलिहान, अगर आप किसी नदी तालाब पोखर वगैरह में अगर आप हो, यानी किसी जलीय क्षेत्र में अगर आप हो तो आप बाबू सूखा पर आ जाए, क्योंकि जल से बाबू हो सकता है कि आपको डैमेज करेगा। अगर आप किसी जल में जैसे मान लो नदी में पोखर में तालाब में कहीं पर आप नहा रहे हो तो आप उस जगह से क्या करें, आप हट जाए, आप हट जाए, ठीक है। नंबर तीसरी बात, ये सब भैया भूकंप आ जाए तो सावधानी बरतनी चाहिए। अब भूकंप जब आता है तो कौन कौन से झटके होता है, आप लोग देखो 3-3 बार झटका लगता है। आप लोग देखा होगा जब भूकंप जब आता है आप लोग का मन में होगा थोड़ा बहुत 2015 की बात है, ठीक है, शायद आप लोग चुन्नू मुन्नू थे उस समय, तो वो 3 तरह का तरंग निकलता है। जब भी भूकंप आता है ना भाई तो 3 तरह का तरंग निकलता है, तरंग 3 तरह का तरंग निकलता है भूकंप जब आता है, 3 तरह का। सबसे पहला तरंग को कहते हैं भैया पी तरंग, पी वेव, यानी इसको पी तरंग कहते हैं। इसका मतलब होता है भैया पी का मतलब प्राइमरी वेव, PRIMARY प्राइमरी वेव। ये जानते हो ये जो पहला वाला जो तरंग होता है ना पी तरंग, एकदम तो उतना खतरा नहीं होता है, ये खतरा उतना नहीं होता, बस एक गया लहर टाइप करके ये चला गया, हाँ हम भैया भूकंप आ गया बोल तो उठ, हाँ मतलब जो है क्या करता है जी भूकंप उसको पता, हाँ भैया हम आ गए। पी तरंग, उसके बाद एस तरंग यानी एस वेव, ये दूसरा नंबर का झटका होता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव। ये जब बाबू द्वितीय तरंग जब ये आता है तब बाबू तबाही मचाना शुरू करता है, तबाही के मंजर पर वो धरती के जड़ को बाबू ये हिलाना शुरू कर देता है, जड़ के। और एक आता है एल वेव, एल तरंग, ये बाबू जब आता है ना एल वेव यानी एल तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये बाबू जब आता ना भैया तो तोरे एकदम सीधे भैया आरा छपरा बलिया बक्सर गोरखपुर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर दरभंगा हाजीपुर, ठीक है, कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज खरगोन सबको नचा करके छोड़ देता है। मतलब इस तबाही एकदम भैया जान तो एकदम एक काला से बाबू एकदम तबाही मचा देता सीधे दम, बोले कि ले तो जिया हो बिहारी के लाला एकदम। मतलब भूकंप जब बहुत ज्यादा काला से आता है इसको जो बहुत खतरनाक होता है बाबू, यही कारण से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया भूकंप में जब आते हैं तो कितने तरह के तरंग उठते हैं, तो 3 तरह के, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, यानी पी वेव, एस वेव, एल वेव, यानी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है।
ये बाबू 3 तरह का होता है भैया तरंग। फिर अब देखो जो भारत को बाबू पता है 5 भूकंपीय क्षेत्र जोन में बांटा गया है। 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया। जोन जोन का माने क्षेत्र, धान है क्षेत्र में बांटा गया। सुनो कितने जोन? 5। सबसे पहला जब अब जोन आता है जोन 1, जोन 1, जोन 2, जोन 2, जोन 3, जोन 3, जोन 4, जोन 4, अरे जोन 5, जोन 5। बाबू सबसे खतरनाक जो जोन क्षेत्र है ना भैया, जोन 5 है। उससे कम देखो एक कम खतरा, इसमें भूकंप का झटका हल्का फुल्का कभी कभार आ गया, इक्का दुक्के हल्का फुल्का इसमें आता है। जैसे वो आपका तमिलनाडु वगैरह का क्षेत्र हो गया, इस सब में हल्का फुल्का। जोन 2 इसमें वो आता है भूकंप, जैसे गुजरात नहीं सॉरी आपका जैसे वो महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र हो गया, आपका उड़ीसा का कुछ क्षेत्र इस सब में आता है, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया हो गया। उसके बाद जोन 3 में बाबू जैसे दिल्ली, गुजरात, अमृतसर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये सब आ गया। जोन 4 में बाबू हिमालय क्षेत्र का कुछ भाग जैसे बिहार, बंगाल, यूपी का कुछ एरिया आ गया, ठीक है, झारखंड। जोन 5 बाबू जो पहाड़ी एरिया जो खतरनाक एकदम सीधे एकदम भूकंप जब आता है भाई एकदम तो हड़हड़ेले गड़गड़ेले चढ़ेले बाबू सीधे तबाही मचा देता है। तो सबसे खतरनाक जोन कौन हुआ भाई? जोन 5। ये भैया इस सब एरिया में जब तोरा भूकंप जब आएगा ना भैया, तो भैया हाथों में मेहंदी मांगे सिंदूरवा, बर्बादी का जरवा हो खेला, वही हाल होगा। इतना बाबू तबाही मचाएगा ये, रे इतना तबाही भैया मचाएगा कि पूछो मत। वो गाना नहीं सुना था, मत पूछ मेरे महबूब सनम मैं तुझे कितना प्यार करूं। तो ये गाना भाई तबाही मचा देगा। तो भैया 1934 में जब बिहार में जब भूकंप आया था, बिहार में हम लोग नेपाल का तराई क्षेत्र में पड़ता है ना जी, जो तो भैया पूछो मत रे भैया तबाही तबाही मचा दिया था 1934 में। ठीक है, 1934 में जब बाबू भूकंप आया था कि बड़ी बाबू तबाही मचा दिया था बिहार में, एकदम बहुत ज्यादा बाबू तबाही मचा दिया था 1934 में। बात नहीं करो 1934 में जब बाबू भूकंप आया था। ये हमारा बिहार जान तो कुछ कुछ क्षेत्र भैया जोन 5 में पड़ेगा। जैसे हम लोग का जो एरिया है ना बाबू जोन 5 में, इसलिए कुछ होता नहीं होता एकदम कुछ भी। अगर कहीं पर भी नेपाल वगैरह का कुछ एरिया में भूकंप आता है ना, नेपाल हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, पूर्वोत्तर राज्यों का जो भी राज्य है, तो वो हम लोग एरिया में पता चला देता है कि नहीं आया भूकंप। तो हम लोग एरिया में वो भूकंप जाता है ना, हम लोग आते हो कोई बात नहीं, कहाँ हो जाएगा यार आए दब। ऐसे तो बाढ़ में 4 महीना तबाही रहते हैं ना, अरे भैया भूकंप को बेटा देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ बस, तो हम ये सब भैया ये आम बात है, बिहारी के लिए सब आम बात आए तो देखल जाए, और खास करके सीमांचल के एरिया में वो भैया बाढ़ अबे करता, क्या करेगा। अब बाढ़ के साथ भूकंप आई हो जो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। समस्या है तो समाधान है, सीधी बात है भाई, इसलिए डरना नहीं है। वो गाना नहीं सुना था, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। तो भैया ऊपरे वाला अपने साथ है, बस टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अब ये भैया भूकंप और बाढ़ जान तो बिहारी के लिए आम बात है और नेपाली के लिए देखा जाएगा, और असम के लिए आया ना भाई, क्या हो जाए फिर घर द्वार मकान दुकान खेत खलियान फिर रेडी कर लेंगे। चलो ठीक है, ये भैया कहा है भैया कि बिहारी लोग को भैया टेंशन नहीं पड़ता। तो हमने जाना भूकंप के दौरान 3 तरह क्या निकलता, तरंग निकलता है, ठीक है। उसके बाद कितने क्षेत्र है भूकंप के? 5। सबसे खतरनाक कौन है? जोन 5। उनमें से हम लोग का बिहार का भी कुछ क्षेत्र आता है ना, यहाँ पर जब भूकंप आता है तो फिर बर्बादी करके छोड़ता है क्या। चला अब बाबू देखो, अब भैया भूकंप से, अरे भूकंप आने से नुकसान क्या क्या है भाई? नुकसान बने हानि। अच्छा भैया जब 2015 में जब भूकंप आया था तो क्या हुआ था? सबसे पहले बात है रे भाई, बात नहीं करो, बड़े पैमाने पर क्या था भाई, जान माल की हानि क्षति होती है।
बड़े पैमाने पर जान माल की, सुना, जान माल की क्षति होती है। बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। शांति से सुनो। नंबर 1, बड़े पैमाने पर क्या होता है जी? जान माल की क्षति होती है। नंबर दूसरा क्या होता है भाई? लोगों का घर द्वार, मकान, दुकान, खेत खलिहान, घर द्वार, मकान, घर द्वार, मकान दुकान, मकान दुकान, खेत खलिहान, ठीक है, बिल्डिंग, रोड, खेत खलिहान, सब बाबू तबाह हो जाता है। टूटेला फुटेला ना रे भाई। घर द्वार, मकान दुकान, खेत खलिहान, जीप, ट्रक, मारुति, तोरा भैया, तोरा का, तोरा रोड, रेल, रोड हुआ, रेल मार्ग हुआ, ये सारा क्या हुआ? टूट फूट करके बर्बाद हो जाता है। भूकंप में न होता है। जैसे बाबू सूचना के साधन, जैसे मतलब मोबाइल का टावर हुआ, उसके बाद जैसे भैया सूचना का साधन हो गया, बिजली के पोल के खंभे हुआ, ये सारा चीज क्या होता है भैया? बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये सब बाबू क्या है? भूकंप आने से नुकसान है। बड़े बड़े जो पुराने भैया पेड़ है, पेड़ सब क्या करते भैया? पेड़ सब गिर करके बर्बाद हो जाता है। तो ये सब क्या है ना भाई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि भूकंप आने से क्या क्या क्षति होती है, क्या हानि होती है, तब उसको ये जवाब दोगे, बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। लोगों के घर द्वार, मकान दुकान, खेत खलिहान, रोड यानी सड़क, अच्छा हाँ ठीक है, सड़क, रेल मार्ग, ये सब टूट फूट करके खत्म हो जाता है। सूचना के साधन जैसे मोबाइल टावर हुआ, बिजली के पोल, इस सब बाबू, बिजली के पोल माने खंभा, ये सब बर्बाद हो जाता है। पेड़ सब गिर करके बर्बाद हो जाता है, खत्म। लोग बस मतलब तबाही होता है भाई, ठीक है। पुल, बैरेज, ये सब बाबू टूट फूट करके खत्म हो जाता है। अब ध्यान दो, भूकंप को मापते हैं कैसे? ठीक है, भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, देखो ना बाबू, इसको जानते हो भैया? इसको मापते हैं रिएक्टर स्केल में, रिएक्टर स्केल में बाबू इसको मापते हैं। नंबर दूसरा बात बाबू, जो भूकंप मापी, सुनो रे बाबू, रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इसको जब सबसे पहले बार जब बनाया था हम लोग भारत में, जो बाबू आया गया था 1905 में, भारत में लगा था मुंबई, चेन्नई, शिमला में, मुंबई में, शिमला में इसको लगाया गया था, ठीक है। इस यंत्र को जब वो बनाने का काम किया था, भूकंप मापी यंत्र को, उसको बोलते सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। इसको मापा जाता है किससे? रिएक्टर स्केल से। सुनो, इस यंत्र को जो बाबू जो बनाया गया था, इसको बनाने का काम बाबू जानते हो, रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिलिव और थ्विग ग्रे के सहयोग से। यानी बाबू इसमें जो इस मशीन को जो वो बनाने का जो काम किया था, 4 व्यक्ति ने मिल करके किया था। 4 व्यक्ति में से क्या थे? रॉबर्ट मैलेट था, रॉबर्ट मैलेट, देखो भाई थोड़ा इसका नाम थोड़ा मतलब हार्ड टाइप का, इसलिए। उसके बाद जॉन मिलिव, स्पेलिंग गलती ना हो इसलिए हमने किताब का थोड़ा सहारा लिया। जॉन मिलिव, और एक बाबू जानते हो, जॉन मिलिव थ्विग, और एक ग्रे, ये 4 व्यक्ति ने मिल करके बाबू क्या किया था जे, इसको बाबू इस यंत्र को बनाने का काम किया था, ठीक है। ये है बाबू आपका भूकंप मापी यंत्र। सुनो।